नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी वाला चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का वीडियो। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री का काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चनों पर वीडियो एक अपलोड किया गया है, जो एग्ज़ाम में समझिए कि वो क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पॉलिटी के भी काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। समझिए कि एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट क्वेश्चन होते रहता है। जो भी एग्ज़ाम आपका है, आने वाला एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस है या बिहार पुलिस है, बिहार सचिवालय एसएसजीडी है, उसमें देख के जाइए काफ़ी इसमें आपका क्वेश्चन इससे टच हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी मेरे चैनल पे लोग नए आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो, और आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढ कर उस पर वीडियो बनाने की पूरा कोशिश कर रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो और कमेंट कीजिए लो कि आप लोग कौन सा वीडियो बुक का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। ठीक है ना, और इस पर बहुत जल्द ही इसका जैसे कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक आया है, दोनों का वीडियो इस पे बहुत जल्दी मतलब शुरू किया जाएगा उस बुक को भी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पॉलिटी के 200 क्वेश्चन के लगभग कवर किया गया और काफ़ी रही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया गया। आप लोग को देखने से ही आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि भारत का संविधान डैश देश में लागू हुआ था। तो बताइए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार डैश देश में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो कौन थे वो, बताइए कि 3 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका कैट हो जाएगा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति कौन होता है। तो कौन होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो कितनों का किया जा सकता है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखेंगे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो किन पे करते हैं, ये मंत्रिपरिषद पे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये 1989 ईस्वी में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं, तो ये 65 वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो कितना होता है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो किन राज्यों के लिए है, इसका बॉल हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है। तो क्या होती है, इसकी 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। इस बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो किसके अनुसार गठित की गई, इसका डब्बा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 19 का क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखेंगे। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 21 के कैट हो जाएगा 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो कब किए गए? 1976 ईस्वी में किए गए। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी निर्दिष्ट नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एप्पल हो जाएगा। क्या? अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो किसको करेगा? ए उपाध्यक्ष को करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 क्या बोलता है कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो कौन से अस्थायी सदस्य हैं? इसका बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए यानी अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो बताइएगा 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कब दिया गया था? इसका कैट हो जाएगा 1975 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में महाविधायकता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक देखते हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? तो ये भारत का उच्च न्यायालय को किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? 30 का आंसर कैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार बताइए 31 का क्या हो जाएगा? इसका एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल संविधान के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 क्या बोलता है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? तो क्या माना जाता है? इसको कानूनी अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। 33 के क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 क्या बोलता है? संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक तो वर्ष में एक बार होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो बताइएगा 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। चीन ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 36 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो कितनी है? 35 वर्ष है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम पदाधिकारी माना जाता है? तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का एप्पल हो जाएगा। क्या? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोधी चुना गया? तो कौन थे?
39 का क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, यानी नीलम संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्या बोलता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। राज्यों की भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु क्या है। तो बताइएगा 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका डब्बा हो जाएगा, यानी कोई सीमा नहीं है, कितना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का वह सबसे पहला राज्य कौन था जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर निर्धारित किया गया था, तो कौन था, आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था। तो 44 के क्या हो जाएगा, इसका बॉल हो जाएगा, यानी क्या थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर एप्पल हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, तो किसके हैं, ये राज्यसभा के हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो कौन सा नहीं दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या हो जाएगा, 48 का बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन 51 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था। तो 51 का कैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 52 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 52 बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो 52 का क्या हो जाएगा, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट देखेंगे कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, विलियम वुड नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, पूरा स्क्रीन पे है, बताइएगा 54 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कब किया गया था, ये 1774 ईस्वी में किया गया था, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 55 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो AB राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कि कब किया गया था, ये 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो 57 के कौन थे, तो BN राव थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे, 58 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, यानी इनको लेके 7 आदमी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो कब अंगीकृत किया, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान निर्माण पद्धति की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, तो 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। क्या हो जाएगा, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका कैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो कुल कितनी थी, 15 थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64 क्या बोलता है कि भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो बताइएगा 64 का क्या हो जाएगा? 64 का एप्पल हो जाएगा, कनाडा से है। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, तो ये कहाँ से समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया था? तो 66 का क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। लिखित संविधान अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 71 क्या बोलता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किसे किया गया? भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो कौन है? जनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? डब्बा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? 74 का डब्बा हो जाएगा, संसद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका क्या जाएगा? बोल जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन 76 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो एक ही में महान्यायवादी को माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77 का बताया कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये 1978 ईस्वी के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ये अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो 80 क्या हो जाएगा? इसका एप्पल यानी सांसद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका एप्पल हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 82 क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो 83 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। क्वेश्चन 86 का बोलता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है?
बताइएगा 87 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 88 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो कौन सा हो जाएगा, समान नागरिक संहिता एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो ये कब सम्मिलित किया गया था, ये 1976 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 91 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो 91 क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए में भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। तो 92 का क्या हो जाएगा, इसका कैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 93 का क्या हो जाएगा, इसका डब्बा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो 94 क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 57 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए। तो 95 क्या हो जाएगा, बोल जाएगा 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो 96 के क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। 97 क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 98 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किन सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो 98 को बताइए आंसर क्या हो जाएगा, इसका कैट हो जाएगा, यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 99 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। 99 के आंसर क्या हो जाएगा, इसका कैट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 143 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो 100 के क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 101 क्या बोलता है कि 1 से 2 को मिलाना है। तो बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीन से छोटा कर देते हैं कि पूरा स्क्रीन पे आ जाए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101 का इसका कैट हो जाएगा, यानी 1 के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी फखरुद्दीन अली अहमद कब थे, 1974 से 1977। उसके बाद क्या थे, एन संजीव रेड्डी थे, ये कब थे, 77 से 82 थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, और इसके बाद बीबी गिरी जो थे ये 69 से 74 थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, ये नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा न हो वो भी चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो किसको सौंपता है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य विधानसभाओं में या अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए
प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो 7 का क्या हो जाएगा? बोल जाएगा अनुच्छेद 331। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो किसके किया? ये महाराष्ट्र का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? मीरा कुमार है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। किसको करते हैं? तो एक लोकसभा के उपाध्यक्ष को करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 15 का होता है। इसका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे देखते हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्यों कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या बोलता है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। कितनी? 30 वर्ष है। संसद में शून्यकाल का समय है तो ये दोपहर 12 बजे अपराह्न से 1 बजे तक। एक देखते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो किसको करती है? इसके क्या हो जाएगा? लोकसभा के स्पीकर को। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ है? तो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो बताइए 121 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के मंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी नहीं उपस्थित हुआ? तो कौन नहीं? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, वो नहीं उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री को क्या हो जाएगा? इसका कैट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? तो किनके हुई? ए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 125 क्या बोलता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो बताइएगा 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका कैरेट हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। नेक्स्ट देखते हैं किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? तो 28 का क्या हो जाएगा? पॉल हो जाएगा, यानी 154 के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो 29 के क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देख सकते हैं राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देख देखते हैं कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? 33 के क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा, यानी मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो 32 के क्या हो जाएगा? इसका एप्पल हो जाएगा, यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के
किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो क्या सरोजिनी नायडू। भारत किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? अधिकतम 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में है नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए? तो ये उपाध्यक्ष को देना चाहिए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी 37 का क्या हो जाएगा? ये सुचेता कृपलानी बनी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो किस राज्य में हुई थी? 38 का क्या हो जाएगा? तो ये बिहार राज्य में हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है? तो 39 की 34 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ये कब हुआ था? ये 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है? तो कितनी आयु है? 65 वर्ष है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो किससे है? इस सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति आयु है? तो 62 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो किसे करता है? राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो 49 का क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 50 का क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट देखते हैं कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? तो किस में किया गया? 51 का क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी 1989 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है? तो बताइएगा 52 का क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश डैश में प्रारंभ की गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई थी। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि
भारत में पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 14 नवंबर 1959 भी क्या हो जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? क्या हो जाएगा इसका? 6 माह के अंदर ही। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो 59 के आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? इसका पॉल हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। 61 का क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? 62 का क्या हो जाएगा? एपर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। 62 का आंसर एप्पल हो जाएगा। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की होती है? तो अनुच्छेद 148। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो ये 6 वर्ष का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो 66 का क्या हो जाएगा? पॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजीए हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 67 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? वह कौन सा था? तो 68 के क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब कर दी गई? तो 69 का क्या हो जाएगा? ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया? ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका पॉल हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये तरह का आंसर कौन हो जाएगा? बॉल हो जाएगी, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 76 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका डब्बा हो जाएगा, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो बताइएगा 180 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद 2 के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीति निषेध तो 36 में हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा। 368 जो है ना ये हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया, और 74 जो हो जाएगा ना मंत्रिपरिषद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ से मिलान करना है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 82 के आंसर बॉल हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक है वित्त आयोग का क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया। तो किसमें किया गया, 2010 में लागू किया गया। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 84 की क्या हो जाएगा, ये 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% के आरक्षण दिया गया है। तो 85 क्या हो जाएगा, ये 93वां संविधान संशोधन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो कितने हैं बताइएगा। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, तो ए डब्बा हो जाएगी, यानी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट देखते हैं संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। नवासी की क्या कैट हो जाएगा, 1968 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसके बजाय, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था। बताइए 91 क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन 192 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। तो किसके, अनुच्छेद 360 का नहीं किया गया है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। 93 का क्या हो जाएगा, इसका पॉल हो जाएगा, यानी अशांति का। नेक्स्ट देखते हैं भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो बताइएगा 94 का क्या हो जाएगा, इसका डब्बा हो जाएगा, अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 95 क्या बोलता है, 195 के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो ये 2 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं। तो ये बिहार राज्य में है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो 98 के क्या हो जाएगा, इसका एप्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो होगा वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के ऊपर वीडियो होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।